नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। सिंह राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, होली के तुरंत बाद जीवन की नई शुरुआत करो। किस प्रकार सफलता मिलेगी, किस प्रकार बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा सिंह राशि वालों के लिए। ग्रहों में ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जिसका आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय सिंह राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए काम। जिस प्रकार जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा था, अब क्या मिलेगी सफलता? क्योंकि यहाँ पर अब एक महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है और यह महत्वपूर्ण घटना आपके दूसरे भाव पर प्रभाव डालेगी, आपके अष्टम भाव पर प्रभाव डालेगी और वहीं आपके कर्म क्षेत्र में भी प्रभाव डालेगा और साथ ही साथ आपके पंचम भाव में यानी संतान, बुद्धि, शिक्षा, प्रेम के भाव में भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो प्रिय सिंह राशि वालों, होली के तुरंत बाद अब यहाँ पर शनिदेव जो कि न्याय करते हैं, अब यहाँ पर बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं और शनि का यह बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं लाएगा। यानी आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलेगी। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है शनिदेव जो कि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और लंबे समय से आपके अष्टम भाव में ही बैठे हुए हैं। शुक्र भी अब विराजमान हो चुके हैं, शनि के मित्र हैं। शनि यहाँ पर शम राशि में है। यह गुरु का घर है जो कि ज्ञान के कारक हैं, जीवन में सफलता के कारक हैं। शनिदेव अब होली के तुरंत बाद अस्त हो रहे हैं। यानी प्रिय सिंह राशि वालों, यानी होली के तुरंत बाद शनिदेव महाराज अस्त हो रहे हैं। जिनकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, तो उनके लिए समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। यानी थोड़ा सा आपको उपाय करना होगा शनिदेव महाराज के, जिससे कि शनिदेव महाराज का लाभकारी प्रभाव आपको प्राप्त हो और साथ ही साथ आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बने। वहीं जिनकी कुंडली में शनिदेव उतार चढ़ाव दिखला रहे थे, परेशानियां दिखला रहे थे, शनिदेव के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही थी जीवन में, यह कार्य बन नहीं रहे थे, अब शनिदेव होंगे अस्त और उन्हें यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि शनिदेव की यहाँ पर पावर कम होगी, तो फिर शनिदेव महाराज, जिनकी कुंडली में शनिदेव महाराज अच्छे हैं वह उपाय करें और जिनकी कुंडली में शनिदेव महाराज नकारात्मक प्रभाव दे रहे थे उनके लिए समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। प्रिय सिंह राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है शनिदेव महाराज आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और अपने मित्र के साथ हैं, अच्छे हैं, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी उच्च के हो जाते हैं। शनिदेव महाराज को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं और शनिदेव आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। यानी इन 2 भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज अब अस्त हो रहे हैं तो शत्रु द्वारा परेशानी देखने को मिल सकती है। यानी प्रिय सिंह राशि वालों, यहाँ पर थोड़ा सा शत्रुओं से अवश्य ही सावधान रहें। यानी शत्रु कोई ना कोई कार्य को बिगाड़ सकते हैं या बुरी संगति की ओर ले जाते हैं, या कुछ व्यापार के क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आपने कोई ऋण लिया है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी अवश्य ही बरतनी चाहिए। क्योंकि स्वास्थ्य के भाव के शनिदेव महाराज, यानी आपके छठा भाव रोग और शत्रु का भाव होता है, ऋण का भाव होता है। तो यहाँ पर जब शनिदेव महाराज अस्त हो जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर हो जाते हैं, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते। और वही प्रभाव आपके सप्तम भाव में भी, जहाँ पर 11 नंबर लिख रहा है, क्योंकि यह शनि का ही घर है। सूर्य, राहु, मंगल और बुध, यहाँ पर राहु शनि के मित्र हैं और बुध भी शनि के मित्र हैं। राहु जो कि एक मायावी ग्रह है, उतार चढ़ाव दिखलाते हैं और जीवन में सफलता दिखलाते हैं। वहीं बुध जो बुद्धि और वाणी के कारक है, परंतु यहाँ पर वक्री भी हैं और अस्त भी हैं। और अब शनिदेव जो कि घर के स्वामी हैं वही अस्त हो रहे हैं,
तो यहाँ पर अब सूर्य का भी पावरफुल प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी प्रिय सिंह राशि वालों, यहाँ पर सूर्य देव का भी पावरफुल प्रभाव रहेगा और सूर्य देव का यह पावरफुल प्रभाव यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी दिखला सकता है, क्योंकि यह सूर्य की शत्रु राशि होती है और जब शत्रु का ही ग्रह पावरफुल हो जाता है और ग्रह का मालिक अस्त हो जाता है तो यहाँ पर अवश्य ही थोड़ी सी सावधानियां बरतनी चाहिए, चाहे वे दाम्पत्य जीवन में हो। यानी दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव देखने को मिल जाता है, परिवार में देखने को मिल जाता है, या साझेदारी में, व्यापार में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी अवश्य ही बरतनी चाहिए। प्रिय सिंह राशि वाले, महत्वपूर्ण रहेगा शनिदेव महाराज जो आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव गुप्त ज्ञान का भाव होता है। अष्टम भाव जीवन में कुछ करने का भी भाव होता है, परंतु यह है दुर्घटनाओं का भी भाव होता है। शनिदेव यहाँ पर अस्त हो रहे हैं, तो प्रिय सिंह राशि, अगर आप वाहन चलाते हैं, वाहन से संबंधित जॉब करते हैं या शनि के कोई भी व्यापार करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी अवश्य ही बरतनी चाहिए। शनिदेव महाराज की तीसरी दृष्टि जो कि आपके कर्म क्षेत्र में पड़ रही है, करियर के भाव में पड़ रही है, यह भाव करियर का होता है, पिता का होता है, प्रतिष्ठा का होता है और व्यवसाय का होता है। तो प्रिय सिंह राशि वालों, करियर के क्षेत्र में भी यहाँ पर थोड़ा सा अधिक आपको मेहनत करनी पड़ सकती है या लंबे समय के बाद आपको सफलता मिल सकती है। यानी किसी कार्य को आप कर रहे हैं और लंबे समय तक कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा धैर्य और संयम भी बनाकर रखना होगा। यानी प्रिय सिंह राशि वालों, जब आप धैर्य और संयम बनाकर रखेंगे अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी। यानी जब शनिदेव महाराज अस्त हो जाते हैं तो यहाँ पर देरी से आपको सफलता मिलती है, देरी से आपके बिगड़े हुए कार्य बनते हैं। थोड़ा सा अधिक प्रयास आपको करना पड़ता है या किसी कार्य में आपको धैर्य बनाकर रखना पड़ता है, चाहे वह करियर के क्षेत्र में हो, चाहे वह व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे वह किसी भी नौकरी के क्षेत्र में क्यों ना हो। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको धैर्य और संयम बनाकर रखें, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं और जब न्यायाधीश ही अस्त हो जाते हैं तो यहाँ पर कभी कभी कार्य क्षेत्र में जो परिणाम होते हैं वे आपको शीघ्र ही प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो व्यक्ति को यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य और संयम बनाकर रखना चाहिए। क्या पता जब आप धैर्य और संयम बनाकर रखेंगे तो अवश्य ही कुछ समय बाद उसका आपको परिणाम भी प्राप्त होगा और कभी कभी देरी से परिणाम प्राप्त हो सकता है। शनिदेव महाराज यहाँ पर गुरु के घर में बैठे हुए हैं और शनिदेव की सप्तम दृष्टि जो कि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, धन, वाणी, परिवार और संचित संपत्ति का भाव होता है। 6 नंबर लिख रहा है, बुध का घर है और बुध यहाँ पर वैसे भी वक्री हैं और अस्त हैं। सूर्य की दृष्टि है, यानी प्रिय सिंह राशि वालों, शनिदेव महाराज की दृष्टि है और सूर्य की आपके लगन में दृष्टि है और यह सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं? सूर्यदेव। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव में है जो कि धन, वाणी, परिवार का भाव होता है। तो यहाँ पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। धन को एकत्र करने में या कोई कार्य को यहाँ पर अधिक समय लग सकता है। अगर आप कोई धन का निवेश करना चाहते हैं या धन को इकट्ठा करना चाहते हैं किसी कार्य के लिए तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अधिक प्रयास भी करना पड़ सकता है और सही समय पर, यानी जब सही समय आएगा उस समय वह आपका कार्य अवश्य ही बनेगा। यानी धैर्य और संयम बनाकर रखें। कभी कभी व्यक्ति विचलित हो जाता है, यानी जिन कार्यों में आपको लगातार परिणाम मिल रहा था कभी कभी उन कार्यों में आपको देरी से परिणाम मिलता है, क्योंकि जब शनिदेव महाराज अस्त हो जाते हैं तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको धैर्य और संयम बनाकर रखना चाहिए। परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, परंतु धैर्य और संयम। प्रिय सिंह राशि वालों, यह भाव धन, परिवार और वाणी का भाव होता है। तो यहाँ पर अधिकारियों से या व्यवसाय में यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोच विचार कर ही अपने व्यवसाय को बढ़ाएं या अपने अधिकारी से बात करें, क्योंकि वाणी पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। कभी कभी व्यक्ति क्रोध में कुछ ऐसी बातें कह देता है जिससे कि उन्हें बाद में पछताना भी पड़ सकता है। शनिदेव महाराज कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं और न्याय करते हैं और व्यक्ति को सफलता दिलाते हैं। व्यक्ति के बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं। व्यक्ति की जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उन्हें समाप्त करते हैं। परंतु प्रिय सिंह राशि वाले, शनिदेव महाराज को दसम दृष्टि प्राप्त है। यानी शनिदेव महाराज की दसम दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? जहाँ पर 9 नंबर लिख रहा है, जो कि गुरु का ही घर होता है। ज्ञान के कारक, जीवन में सफलता के कारक गुरुदेव, क्योंकि गुरु जिसके ऊपर मेहरबान होते हैं वह व्यक्ति जीवन में अवश्य ही सफल होता है। जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, वह उसका डटकर मुकाबला करता है और
ऐसी संभावनाएं बनाता है कि उसमें लगातार सफलता देखने को मिल जाती है, लगातार उसके बिगड़े हुए कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। पंचम भाव में दृष्टि है शनिदेव महाराज की, जो कि संतान, बुद्धि, शिक्षा और प्रेम का भाव होता है। कभी कभी संतान की शिक्षा को लेकर भी चिंताएं देखने को मिलती हैं। यह संतान यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा यहाँ पर उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। यानी प्रिय सिंह राशि वालों, यहाँ संतान के प्रति थोड़ा सा आपको सतर्क अवश्य ही रहना होगा, उनकी पढ़ाई पर या उनके कार्य क्षेत्र पर और शायद उनके भविष्य पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। प्रिय सिंह राशि वालों, बुद्धि का भी भाव है, शिक्षा का भी भाव है, प्रेम संबंधों का भाव होता है, तो प्रेम संबंधों में भी थोड़ी सी देरी देखने को मिल सकती है, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं, ये भाव बुद्धि का भी होता है। सिंह राशि जिसके स्वामी हैं सूर्यदेव और सूर्यदेव के पुत्र हैं शनिदेव, और ये इस भाव के स्वामी कौन है? गुरु, और गुरु की भी यहाँ पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है। यानी प्रिय सिंह राशि वालों, गुरु की भी सप्तम दृष्टि है यहाँ पर, परंतु गुरु यहाँ पर शत्रु राशि में है, इसलिए कभी कभी कुछ यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। कोई बड़ा फैसला लेने के लिए, कोई बड़ा निवेश करने के लिए यहाँ पर अवश्य ही सावधानी बरतें। परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, परंतु जो व्यक्ति धैर्य और संयम बनाकर रखता है, सही समय पर सही फैसले लेता है, वह अवश्य ही सफल होता है। जो व्यक्ति शीघ्र ही फैसले लेते हैं या जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। प्रिय सिंह राशि वालों, जब जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है या बिगड़े हुए कार्य नहीं बन पा रहे हैं, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है धैर्य और संयम और सही समय का सदुपयोग। यानी कभी कभी व्यक्ति मेहनत करता है, प्रयास करता है, परंतु उस समय उसे सफलता नहीं मिल पाती है। कुछ व्यक्ति वहाँ पर विचलित हो जाते हैं, कुछ व्यक्ति उस कार्य को छोड़ देते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति उस कार्य पर लगे रहते हैं कि अब सफलता नहीं मिलेगी तो आगे सफलता मिल सकती है। क्योंकि ग्रहों में गोचर होता है, कभी वह आपके लिए सकारात्मक हो जाते हैं, कभी जीवन में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। तो प्रिय सिंह राशि वाले, होली के तुरंत बाद सफलता अवश्य ही मिलेगी। धैर्य और संयम बना करके और शनिदेव महाराज के उपाय करें। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।